हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आजकल जिस तरह की कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो इससे एक हम बहुत ही अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर लूप होता क्या है। जैसे कि अगर कि कोई एक जगह सोशल गैदरिंग हो रही हो, मीन्स वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो मान लीजिए अगर किसी एक को कोरोना होता है, वो धीरे-धीरे सभी को फैलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी एक के पास रहेगा। तो मीन्स जिस तरीके से एक कोरोना का वायरस स्प्रेड होता है कि वो एक के पास जाएगा, उससे दूसरे के पास जाएगा, उससे तीसरे के पास जाएगा, तो इसी तरह फॉर लूप होता है। मीन्स फॉर लूप भी क्या करता है कि एक एक ऐसा कंटेनर, मतलब एक एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और उसको हर वैल्यूज़ के पास जाना है, तो वहाँ पे फॉर लूप का होता है। तो अगर आप इंग्लिश में देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, तो गाइज़ लूप का मतलब है कि एक के बाद एक कोई चीज़ रिपीट हो रही है। मीन्स आप कहते हैं यार सॉन्ग लूप्स पे लगा दो, तो वहाँ पे सॉन्ग लूप पे लगाने का क्या मतलब है कि सॉन्ग रिपीटेडली आपका बजता रहे। तो गाइज़ यही होती है लूपिंग। तो गाइज़ अगर हम लोग लूपिंग की डेफिनेशन देखें, सो लूपिंग इज़ अ रिपिटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम ब्लॉक ऑफ द कोड ओवर एंड ओवर। मीन्स अगर एक ही ब्लॉक ऑफ कोड कई बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग अगर कोडिंग की लैंग्वेज में कहेंगे तो वो लूपिंग होगी। गाइस लूपिंग का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है कोडिंग में। तो गाइस देखते हैं कि पाइथन में लूपिंग किस तरीके से की जा सकती है। तो आज जो हम लोग, जैसे लूप पाइथन में बहुत सारे होते हैं, फॉर लूप भी हो गया, वाइल लूप भी हो गया, लेकिन आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फॉर लूप को समझेंगे। तो गाइज मान लीजिए अगर हम लोग के पास एक एक लिस्ट है जिसमें कि हम लोग के पास ये मल्टीपल वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। मीन्स जिस तरह हमने रियल लाइफ एग्जांपल लिया था कि एक जगह पे बहुत सारी सोशल गैदरिंग है, तो हमारे पास यहाँ पे कई सारी वैल्यू है एक कंटेनर के अंदर है। अब गाइज मैं अगर आपसे कहूँ कि ये सारी वैल्यूज जो है वो एक एक करके प्रिंट हो जाएं, तो आप जो बेसिक सा, अगर आप बिगनर हो तो एक नॉर्मल सा फंडा सोचोगे कि ये बेसिकली नम्स हमारे पास जो लिस्ट है उसका हम लोग ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। और इसी तरीके से हम लोग अगर लेना चाहें तो हम लोग, तो इसने 1 2 प्रिंट कर दिया। बट गाइज मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ पड़ी हुई है एक लिस्ट के अंदर, तो क्या ये एक वैल्यूएबल अप्रोच है कि आप ये ऐसे करके प्रिंट कर सकते हो? नहीं गाइज, क्योंकि अगर आपको कोई भी काम करना है तो वो ईजी तरीके से करना है, क्योंकि हम सब लोग बहुत आलसी होते हैं और ख़ासकर कोडर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूशन ऐसे ही चाहते हैं कि बहुत जल्दी काम हमारा हो जाए। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वहीं पे गाइज़ यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है लूपिंग। लूपिंग गाइज़ करता है क्या है कि जिस तरीके से जो वायरस होता है वो एक-एक बंदे के पास जाता है, उसी तरीके से लूपिंग भी होती है कि जो भी कंटेनर होगा उसमें हर बंदे के पास जाएगी, मीन्स हर एलिमेंट के पास जाएगी। तो गाइज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर हम लोग फॉर लूप का सिंटैक्स देखें, तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर आई इन नम्स प्रिंट आई। अब हम लोग इसको प्रिंट करके गाइस देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4। तो गाइस हुआ यहाँ पे क्या, और हमने यहाँ पे उसको इटरेट कराया। तो होता क्या है कि जब फॉर आई इन नम्स चलता है, तो सबसे पहली बार जब ये लूप चलेगा, मीन्स ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सबसे पहली वैल्यू उठाएगा नम्स के अंदर जो पड़ी होगी, वो आई को इनिशलाइज कर देगा उसमें, और हम लोग जैसे ही उसको प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट हो जाती है 1 वैल्यू। अब अगर मान लीजिए हम लोग फिर से दोबारा लूप चला, क्योंकि वैल्यूज़ तो अभी भी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, तो उसने अब जैसे ही ये वाला ब्लॉक ख़त्म हुआ, उसने क्या किया, दूसरी वैल्यू आई में डाल दी और प्रिंट कराया, तो 2 प्रिंट हो गया। फिर तीसरी वैल्यू डाल दी उसने, 3 आया, 3 प्रिंट करा दिया। तो इसी तरीके से वैल्यूज़ प्रिंट होती चली जाएंगी। अब इसमें गाइज एक चीज़ आप देख रहे हो कि आपको कोड आपका वही लिखा हुआ, आप इसके अंदर कितनी भी वैल्यूज़ ऐड कर दीजिए, आप कुछ भी वैल्यूज़ ऐड कर दीजिए, और जब भी चलाएंगे तो गाइज देखिए यहाँ पे नॉर्मली वो वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। तो इससे गाइज ये साबित हो रहा है कि फॉर लूप का सिर्फ एक दो छोटी सी लाइन से आप कितनी बड़ी भी आपकी लिस्ट हो या कुछ भी हो, वो आप इटरेट कर सकते हैं अगर वो कंटेनर है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ वो थोड़ा स्पेस देके है, तो गाइज इसको कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन करता है क्या है कि कितने ब्लॉक ऑफ कोड जो होगा वो फॉर लूप के अंदर चलेगा। क्योंकि अभी तो मैंने एक लाइन लिखी है, मान लीजिए मैं एक और लाइन लिख देता हूँ कि 2 बार मुझे प्रिंट करानी है वैल्यूज़, एक ही वैल्यू 2 बार प्रिंट हो। तो गाइस देखिए यहाँ पे एक ही वैल्यू 2 बार प्रिंट होगी। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं होगा कि ये दोनों जो जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो फॉर लूप के अंदर चलेंगे, तो ये किस तरह पता होगा? जब हम लोग इंडेंटेशन का यूज़ करेंगे, मीन्स ये जो पूरा कोड लिखा हुआ है जो स्पेसेस के बाद है वो फॉर लूप के अंदर है। अगर हम लोग यहाँ से स्पेसेस का हटा दें और आप प्रिंट करें, तो गाइस जैसा कि देख सकते हो आप कि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ एक एक बार प्रिंट हुई हैं, और जो लास्ट का 2 था वो 2 बार प्रिंट हुआ। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि लूप चल रहा था, एक बार लूप चला फिर दोबारा चला, तो जब आखिरी बार जब लूप चला होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 2, और उसने 2 प्रिंट किया, लूप खत्म हो गया, फिर उसने ये वाला स्टेटमेंट चलाया होगा, तब आई की वैल्यू क्या थी, 2, तभी गाइज यहाँ पे 2 2 बार प्रिंट हो गया। अब गाइज कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कहना है कि ये एक लिस्ट है और इसमें आपको कहना है कि फाइंड करना है कि 4 है कि नहीं है।
जहाँ पे भी 4 अगर है इस लिस्ट में तो स्टॉप हो जाओ। तो गाइस क्या होगा, जैसे कि अब मैंने आपको इफ़ सिंटेक्स समझाया था क्या होता है, तो आप फॉर के अंदर लिखेंगे इफ़ आई इक्वल टू 4। तो गाइस एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, क्योंकि अभी आप जो लूप चला रहे हो वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक चल जाता है, लेकिन आपको क्या करना है कि नहीं, मुझे एंड तक नहीं चलाना। अगर 4 वैल्यू मिल गई तो वहीं पे लूप हमारा स्टॉप हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट मिल गया। और यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही बढ़िया कीवर्ड है जिसका नाम होता है ब्रेक। ब्रेक का की आप हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब होता है रुकना, मीन्स ये लूप को बता रहा है कि यहाँ पे रुकना है। और हम लोग यहाँ पे अगर लिखें प्रिंट प्रिंट आई, तो गाइज यहाँ पे प्रिंट आई हम लोग करके देख लेंगे कि लूप की आई की वैल्यू कितनी बार अपडेट हुई है। तो हम लोग यहाँ पे चलाएंगे तो उसने क्या किया कि ये पहली बार जब नम्स में आई की वैल्यू आएगी तो 1 आई होगी, तो देखा कि ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो गाइज इसने यहाँ पे आई प्रिंट कर दिया। फिर ऐसे जब 2 हुआ, फिर 3 हुआ, जब 4 हुआ तो ये कंडीशन ट्रू हुई, उसने ये प्रिंट किया। और यहाँ पे देखिए गाइज ब्रेक लिखा हुआ था, तो इसने क्या किया, ब्रेक को चला दिया और इसने लूप को एंड कर दिया। तो देखिए 4, या जब 4 वैल्यू हुई तो 4 के बाद उसने प्रिंट किया मिल गया, लेकिन उसके बाद उसने कोई भी वैल्यूज़ नहीं प्रिंट की, मीन्स यहाँ पे फॉर लूप हमारा एंड हो चुका था। तो गाइज इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि आपका फॉर लूप जो है वो ब्रेक भी हो सकता है। जहाँ पे आपने लिखा है ब्रेक, वहाँ पे लिख दें कंटिन्यू। तो गाइस कंटिन्यू एक ऐसा कीवर्ड है जो कि हम लोग को बताता है कि मान लीजिए आपको पास एक वैल्यू ऐसी है जो नहीं आपको प्रिंट करानी है, तो आपने नॉर्मली कंटिन्यू लिख दिया। उसने कह दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है, फॉर लूप के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हों वो चीज़ अभी रन ना हो, वो जब नेक्स्ट इटरेशन होगा तब रन हो। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं तो गाइस उसने क्या किया, देखिए उसने क्या किया, 1 2 3 प्रिंट किया, 3 तक उसने आई प्रिंट करता रहा। फिर जैसे 4 कंडीशन हुई, उसने क्या किया, कंटिन्यू कीवर्ड उसको मिल गया। तो कंटिन्यू कीवर्ड से क्या हुआ, उसने ये वाली लाइन नहीं रन की और सिंपली वो फिर से नेक्स्ट पे चला गया। फिर उसने प्रिंट करना शुरू किया 5 3। फिर उसको जहाँ पे 4 मिला, उसने क्या किया, कंटिन्यू देखा, कंटिन्यू की वजह से उसने ये चीज़ नहीं रन की, सिंपली अगले इटरेशन पे चला गया। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। बट गाइस अगर मान लीजिए अब आपको ये करना है कि किसी पर्टिकुलर रेंज तक आपको फॉर लूप को रन करना है, मीन्स आप कह रहे हैं कि हमको फॉर लूप जो वो 10 बार रन हो जाए, इससे ज़्यादा ना रन हो, क्योंकि नम्स में तो वो फॉर लूप कितनी बार होना है जितनी नम्स में वैल्यू पड़ी हुई थी। अगर मान लीजिए आपको रन करना है कि 10 बार फॉर लूप रन हो, तो आप कैसे करेंगे। तो गाइज एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है रेंज। तो गाइज अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी चलने की रेंज कितनी, तो आप बताओगे ना कि आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो। तो गाइज रेंज फंक्शन भी ये करता है, फॉर लूप होता है तुम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो। आपको लूप चलाना है 10 बार, तो आपने इसके अंदर 10 लिख दिया। और आप सिंपली कोड हटा दीजिए अभी। आप क्या करेंगे, सिर्फ आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो गाइज देखिएगा होगा क्या, आपको क्या लगता है वो क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? नहीं गाइज, अगर हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं तो उसने क्या प्रिंट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे हुआ क्या, उसने वैल्यू तो 10 ही प्रिंट किया। अगर आप काउंट करोगे तो ये 10 वैल्यूज़ हैं, बट उसने जीरो से स्टार्ट किया है। मीन्स अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो पाइथन जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो जीरो से स्टार्ट करता है। मगर आपको करना क्या है कि आप चाहते हो कि हमको तो 1 से लूप चाहिए कि 1 से 10 तक वैल्यूज़ प्रिंट हो। तो क्या करोगे, अभी आपने इसमें एक ही आर्गुमेंट पास किया, अब आप इसमें एक और आर्गुमेंट पास करोगे कि 1। तो आपका 1 क्या बता रहा है, स्टार्टिंग रेंज, और ये आपकी क्या बता रहा है, एंडिंग रेंज। लेकिन गाइस आपने देखा था जब मैंने यहाँ पे 10 लिखा था तब वो 9 तक गया। इसका मतलब जो भी यहाँ पे एंडिंग रेंज लिखी होती है उससे वो कम चलता है एक। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 11। अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो गाइज उसने देखिए क्या प्रिंट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइज इससे साबित हो गया कि रेंज फंक्शन भी एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड है, जिससे कि आप एक लूप को कितनी बार चलाना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है कि जो वैल्यूज़ हैं वो एक एक आपके देख रहे हो एक एक करके बढ़ रही है, लेकिन आप चाहते हो दो दो करके बढ़े। आप मतलब आप अपने हिसाब से चाह रहे हो कि वैल्यूज जो हैं वो दो दो करके बढ़े या तीन तीन करके बढ़े, तो आपने एक और आर्गुमेंट पास कर दिया जिसमें बताते हैं 2। तो मीन्स अब स्टेप साइज जो हो गया वो 2 का है। तो अब आप प्रिंट करेंगे तो उसने क्या प्रिंट किया, 1 3 5 7 9। मीन्स उसने क्या किया, सबसे पहले 1 प्रिंट किया और स्टेप साइज उसने देखा 2 का है, तो उसने 2 वैल्यू इंक्रीज कर दी, फिर 3 लिखा, फिर 2 वैल्यू इंक्रीज कर दी, फिर 5 लिखा। तो इस तरीके से ये 3 की आपके आर्गुमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि रेंज फंक्शन को मैनिपुलेट किस तरह करना है। अब अगर आप नॉर्मल सा है, एक अगर एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने लिखा नेम्स, और इसमें नेम्स हम लोग लिख दें सुशांत, दूसरा लिख दें
सलमान, तीसरा लिख दें करण। तो गाइज ये 3 नाम है हमारे पास, जो लिस्ट है 2D लिस्ट। तो गाइज अब 2D लिस्ट को इनिशलाइज करेंगे हम लोग। आपने यहाँ पे लिख दिया सुशांत की आपने रेटिंग दी 10। तो गाइज एक हम लोग ने यहाँ पे नेम्स की एक लिस्ट इनिशलाइज की जो कि 2D है। मीन्स लिस्ट के अंदर कई सारी लिस्ट पड़ी हुई है, एक ये लिस्ट पड़ी हुई है, एक ये लिस्ट पड़ी हुई है और एक ये लिस्ट पड़ी हुई है। तो गाइज अब होगा क्या, क्या अब फॉर लूप प्रॉपरली वर्क करेगा? तो अगर हम लोग अब फॉर लूप चला के देखेंगे, फॉर आई इन नेम्स प्रिंट आई। तो गाइज क्योंकि अभी जो मैंने रन किया था वो तो 1D लिस्ट पे हम लोग ने रन किया था, अब हम लोग 2D लिस्ट यहाँ पे ले रहे हैं। अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे। तो गाइज उसने अभी भी रन किया, बट हुआ क्या, अभी उसने एक जो बाहर वाली लिस्ट थी उसके एलिमेंट प्रिंट कर दिया। मीन्स यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट प्रिंट हो रही हैं। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि आपने लिखा A, B और आपने इसमें एक लिस्ट पास की 1, 2, तो गाइज यहाँ पे क्या होगा अगर हम लोग प्रिंट करें प्रिंट A, क्योंकि गाइज यहाँ पे तो हमने लिखा 2 वैल्यूज, यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही लिस्ट पास की है। तो इससे होगा क्या, हम लोग प्रिंट किया तो उसने क्या किया, A की वैल्यू बताई है 1 और मैं यहीं पे अगर B की वैल्यू भी प्रिंट करूं तो उसने B की वैल्यू बताई 2। तो मीन्स उसने पाइथन ने क्या किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अनजिप कर दिया। इसको गाइस हम लोग कहते हैं अनजिपिंग। तो उसने क्या किया कि यहाँ से पहली वैल्यू उठाई उसने 1 को दे दी, A को दे दी, और दूसरी वैल्यू उठाई उसने B को दे दी। तो गाइस हम लोग भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अगर लिख दें कॉमा वाई, आई कॉमा वाई, तो उसने क्या किया कि यहाँ पे जो आई में वैल्यू ये जा रही थी, अब हम लोग करेंगे क्या कि आई में से सुशांत गया होगा और वाई में चला गया होगा 10। तो हम लोग इसको प्रिंट करा के देखें तो गाइज यहाँ पे देखिए वही चीज़ हुई जो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा था। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हो गई। तो आप गाइज इस तरीके से भी फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर लूप में यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल दे सकते हैं। आप यहाँ 2 वेरिएबल देना चाहे 2 वेरिएबल दे दीजिए, आप यहाँ पे 3 वेरिएबल देना चाहे 3 वेरिएबल दे सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ा और तरीके से देखेंगे तो आप जानते होंगे डिक्ट कीवर्ड जो होता है वो डिक्शनरी क्रिएट करता है। तो आपने यहाँ पे लिखा A = डिक्ट, आपने सीधे इसमें नेम्स की जो वैल्यू थी उनको पास कर दिया। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग A लिखेंगे और इसको हम लोग मिटाल दें और इसको भी अगर हम लोग मिटाल दें, अब इसको रन किया तो गाइस देखिए उसने क्या प्रिंट किया, सुशांत, सलमान, करण। तो गाइस ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो लिस्ट थी वो तो 2D थी, उसमें कई सारी, अब 10, 5, 5 कहाँ गया। तो अगर हम लोग प्रिंट करके देखें तो उसने क्या किया, एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी थी जिसमें कि सुशांत कीवर्ड था और जो हमारी 10 थी वो वैल्यू थी। तो गाइस उसने क्या किया कि सिंपली यहाँ पे लिख दिया कि ए फॉर आई इन ए प्रिंट आई। तो उसने क्या किया कि कीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र करता गया अपने पास से और वो प्रिंट होती गई। अगर आप मान लीजिए आपको दोनों चीज़ें प्रिंट करनी है तो यहाँ पे आइटम्स कीवर्ड होता है जो कि डिक्शनरी के टाइम पे यूज़ किया जाता है। आपने यहाँ पे लिख दिया वाई, अब आई वाई आप प्रिंट करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, सुशांत 10, सलमान 5, करण 5। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने 2 यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ किए। तो फॉर लूप में आप 2 वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजिली। अब मान लीजिए गाइज अब हम लोग चाहते हैं कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चले, मीन्स नेस्टेड फॉर लूप चलना चाहिए। तो गाइज नेस्टेड फॉर लूप कैसे चल सकता है, तो गाइज नेस्टेड फॉर लूप चलाने का भी बहुत ही ईजी तरीका होता है। मैं बता दूँ नेस्टेड फॉर लूप्स होते क्या हैं। और अब आप चाहते क्या हो कि एक ऐसा फॉर्मेट प्रिंट होके आ जाए कि फॉर आई इन ए, फिर यहाँ पे लिखा फॉर जे इन प्रिंट आई जे। तो गाइज अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। अब देखिए इससे गाइज क्या प्रिंट किया, 1A 1B 1C, फिर 2A 2B 2C 3A 3B 3C, ऐसे करके उसने प्रिंट किया। तो गाइज इससे साबित क्या हुआ कि जब पहली बार ये लूप चला तो आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर उसने उस 1 वैल्यू के लिए इस लूप को पूरा इटरेट किया। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू क्या आई ए, तो उसने क्या प्रिंट किया 1A। फिर जे की वैल्यू क्या हुई B, तो उसने क्या प्रिंट किया 1B। फिर जे की वैल्यू C, उसने क्या प्रिंट किया 1C। अब जैसे ही ये अंदर वाला फॉर लूप खत्म हो गया, रन हो गया, उसने फिर ऊपर वाले फॉर लूप के पास गया। उसने कहा अब क्या वैल्यू हमारी नहीं होगी, तो उसने कहा 2। तो उसने फिर उसकी आई की वैल्यू 2, फिर उसने जे लूप को इटरेट किया। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप काम करते हैं। मीन्स जो आउटर लूप होता है उस पर डिपेंड करके जो अंदर का इनर लूप होता है वो रन करता है। मीन्स वो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होना है वो भी आपका आई पे डिपेंड करेगा। तो गाइस इस तरीके से फॉर लूप्स का वर्किंग होती है, बहुत ही ईजी होता है फॉर लूप्स के ऊपर वर्क करना। तो गाइज़ होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आपको
फॉर लूप से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। मैं वहाँ पे ज़रूर आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइज़।